नमस्कार दोस्तों। कभी महसूस किया है दोस्त कि तुम्हारा दिमाग अब शांत नहीं रहता। हर 10 सेकंड में कुछ ना कुछ बीप करता है। नोटिफिकेशन, मैसेज या कोई रैंडम रील जो तुम्हें खींच लेती है और तुम सोचते हो बस एक और देख लेता हूँ। लेकिन एक और कभी एक और ही नहीं होता। अब सोचो, अगर मैं तुमसे कहूँ तुम्हारा दिमाग एक ऐसी मशीन है जो दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट एआई से भी पावरफुल है, लेकिन तुमने उसे स्क्रोलिंग और डिस्ट्रैक्शन में घुमा रखा है। सोचो, अगर तुम उस एनर्जी को एक जगह पे फोकस कर दो, सिर्फ एक गोल, एक मिशन, एक ड्रीम पर, क्या होगा? बिल गेट्स ने जब माइक्रोसॉफ्ट बनाया था, वो पार्टी नहीं कर रहा था, वो लॉक इन मोड में था। 2 महीने तक बिना रुके कोड लिखता रहा। उसने दुनिया बदल दी। और हम 10 मिनट भी बिना फ़ोन चेक किए नहीं रह सकते। कॉल न्यूपोर्ट कहता है, फोकस इज़ द न्यू सुपर पावर। और अगर तुमने ये सुपर पावर सीख ली तो दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज का वीडियो तुम्हें सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं बनाएगा, ये तुम्हें डेंजरसली फोकस्ड बना देगा। क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कैसे डीप वर्क तुम्हें दुनिया के 99% लोगों से अलग बना सकता है। सो अब फ़ोन साइलेंट रखो, डिम लाइट ऑन करो और रेडी हो जाओ, क्योंकि अब शुरू हो रहा है वो मोमेंट जहां तुम अपनी ज़िंदगी का डीप मोड एक्टिवेट करने वाले हो। पार्ट 1, डीप वर्क का मतलब क्या है। चलो सिंपल से शुरू करते हैं। डीप वर्क का मतलब है वो काम जिसमें तुम पूरा फोकस बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के करते हो, जिसमें तुम्हारा माइंड एक ट्रांस स्टेट में चला जाता है, जहां टाइम रुक जाता है और तुम सिर्फ कर रहे होते हो। सोचो, एक राइटर अपने नॉवल के साथ बैठा है, एक प्रोग्रामर कोड लिख रहा है, या एक स्टूडेंट अपनी रिसर्च में घुस गया है। ये सब डीप वर्क मोड में होते हैं। कॉल न्यूपोर्ट कहता है, डीप वर्क इज लाइक अ सुपर पावर इन आवर डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड। लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्त, आजकल सब कुछ शैलो होता जा रहा है। हम मल्टीटास्किंग को टैलेंट समझने लगे हैं, जबकि असल में वो एक साइलेंट किलर है जो तुम्हारा फोकस तोड़ देता है। पार्ट 2, वाई डीप वर्क इज वैल्यूबल। न्यूपोर्ट कहता है, फ्यूचर में सिर्फ 2 टाइप के लोग सक्सेसफुल होंगे। फर्स्ट, जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें क्विकली सीख लेते हैं। सेकंड, जो अपने काम में इलाइट लेवल पे प्रोड्यूस करते हैं। और दोनों चीज़ें सिर्फ एक स्किल से आती है, डीप वर्क। देखो, दुनिया ग्रेट रीस्ट्रक्चरिंग के फेज़ में है। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मशीन्स इंटेलिजेंट हो रही हैं। अब सर्वाइवल सिर्फ उनका है जो लर्न कर सकते हैं फास्ट और क्रिएट कर सकते हैं डीपली। एग्जाम्पल लो, बिल गेट्स 1970s में जब सब लोग एंजॉय कर रहे थे, गेट्स ने खुद को एक रूम में लॉक कर लिया और 8-8 घंटे बेसिक प्रोग्राम लिखा। रिजल्ट क्या हुआ? माइक्रोसॉफ्ट, $1 बिलियन एम्पायर बॉर्न फ्रॉम डीप फोकस। सोचो, अगर तुम अपने एक प्रोजेक्ट पर इतना फोकस्ड हो जाओ कि दुनिया भूल जाओ, फ़ोन साइलेंट, माइंड स्टेबल, तो तुम्हारा आउटपुट क्या होगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। डीप वर्क वैल्यूबल है क्योंकि ये तुम्हें रिप्लेसेबल नहीं बनने देता, तुम यूनिक बन जाते हो। पार्ट 3, डीप वर्क इज़ रेयर। लेकिन दोस्त, ये स्किल रेयर है। आजकल हर ऑफिस में ओपन वर्क स्पेसेस, इंस्टेंट मैसेजेस, सोशल मीडिया, ये सब कोलैबोरेशन के नाम पे डिस्ट्रैक्शन बढ़ा रहे हैं। हम बिजी दिखते हैं, प्रोडक्टिव नहीं। ईमेल्स, मीटिंग, फ़ोन कॉल, ये सब शैलो वर्क है। वो काम जो दिखाई तो देता है पर वैल्यू नहीं बनाता। एक बात समझ लो, बिजीनेस इज़ नॉट प्रोडक्टिविटी। तुम्हारा दोस्तों में कोई ऐसा होगा जो हमेशा कहता है, भाई मैं बहुत बिजी हूँ, पर जब उससे पूछो क्या अचीव किया, तो वो चुप हो जाता है, क्योंकि वो शैलो लूप में फंसा होता है। डीप वर्क के लोग अलग होते हैं। वो फ़ोन पे नहीं, खुद से कनेक्टेड रहते हैं। वो इंस्टेंट रिप्लाई नहीं देते, वो इंस्टेंट क्लैरिटी पाते हैं। अब एक और लेयर है, मीनिंग। डीप वर्क से प्रोडक्टिव नहीं होता,
ये मीनिंगफुल भी होता है। रिक फ्यूरर नाम के एक ब्लैक स्मिथ का एग्जाम्पल कॉल देता है। वो पुराने तरीके से स्वॉर्ड बनाता था, हाथ से, ध्यान से, एक एक हैमर स्ट्रोक के साथ। हर दिन वो एक ही काम करता है, पर पूरी सोल के साथ। और जब स्वॉर्ड रेडी होती है, वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं होता, वो एक आर्ट पीस होता है। डीप वर्क का मतलब यही है, तुम्हारा काम तुम्हारा रिफ्लेक्शन बन जाए। नॉलेज वर्कर्स जैसे हम ईमेल और नोटिफिकेशन में खो गए हैं। हमें लगता है हम काम कर रहे हैं, पर असल में हम अटेंशन रेसिड्यू में जी रहे हैं। एक टास्क छोड़ो, दूसरे में जाओ, और तुम्हारा माइंड अभी भी पहले वाले का सोच रहा होता है। डीप वर्क तुम्हें वापस फ्लो स्टेट में लाता है, जहां तुम्हारे अंदर एक सुकून होता है, एक मीनिंग होती है। अब कॉल कहता है वर्क डीपली, मतलब इन्वायरमेंट और रूटीन ऐसा बनाओ जहां डिस्ट्रैक्शन की कोई जगह ही ना हो। एक आर्किटेक्ट ने यूडेमोनिया मशीन डिज़ाइन की थी, एक ऐसी जगह जिसमें हर रूम तुम्हें डीप वर्क के और अंदर ले जाता है। सबसे आगे गैलरी, जहां इंस्पिरेशन मिले, फिर सैलून जहां डिस्कशंस हो, फिर लाइब्रेरी जहां नॉलेज मिले, और लास्ट में डीप वर्क चैम्बर, साउंड प्रूफ, आइसोलेटेड, पीसफुल। तुम्हें अपना यूडोमोनिया सेटअप बनाना पड़ेगा। हो सकता है एक क्वाइट कॉर्नर या नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स, या एक रूटीन जहां सुबह 2 घंटा सिर्फ तुम और तुम्हारा काम हो। और हाँ, डिसिप्लिन के बिना डीप वर्क पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हारा विल पावर लिमिटेड होता है, इसीलिए शेड्यूल बनाओ और अपना टाइम को गार्ड करो जैसे वो गोल्ड हो। एक बार ट्राई करना, एक दिन बिना फ़ोन, बिना म्यूज़िक, बिना सोशल मीडिया, सिर्फ काम करो। तुम्हें पता चलेगा तुम कितने पावरफुल हो। अब आती है सेकंड रूल, एम्ब्रेस बोर्डम। सुनो दोस्त, बोर्डम से भागना बंद करो। आज हम बोर्ड होते हैं तो फ़ोन निकाल लेते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं, डोपामाइन ले लेते हैं। पर कॉल कहता है लर्न टू बी बोर्ड, क्योंकि जब तुम्हारा दिमाग बोर्डम से कंफर्टेबल हो जाता है, तब वो फोकस के लिए ट्रेंड होता है। एक टेक्निक है प्रोडक्टिव मेडिटेशन। जब वॉक पे जाओ या ट्रैवल कर रहे हो तो प्रॉब्लम सोचो, उसे सॉल्व करने की कोशिश करो बिना फ़ोन के। ये तुम्हारा कंसंट्रेशन मसल बनाता है। थियोडोरे रूजवेल्ट एक बार अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, और उन्होंने अपना आप को चैलेंज दिया, बस 4 घंटे में पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। और उसने कर दिखाया। क्यों? क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट ने फोकस जगाया। डीप वर्क बोर्डम से दोस्ती करना सिखाता है, क्योंकि जब तुम डिस्ट्रैक्शन से लड़ना छोड़ देते हो, तब तुम फोकस के साथ जीना सीखते हो। अब तीसरा रूल, क्विट सोशल मीडिया। सुनना बोरिंग लगता है, पर सही है। बैराट्यून्ड थर्स्टन नाम का एक राइटर था। एक दिन उसने डिसाइड किया कि मैं 25 दिन के लिए पूरी डिजिटल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा। ना ईमेल, ना ट्विटर, ना फेसबुक। पहला वीक उसको अजीब लगा, फिर उसने महसूस किया मैं जिंदा हूँ। उसने स्ट्रेंजर से बात करनी शुरू की, रियल लाइफ एक्सपीरियंस लिया, और जब वापस आया उसने कहा मैं अपनी लाइफ वापस पा गया। पॉल कहता है डोंट जस्ट क्विट द इंटरनेट, चूज लाइक अ क्राफ्ट्समैन। मतलब हर ऐप से पूछो क्या ये मेरे गोल में मदद कर रहा है, अगर नहीं तो बाय बाय। एक सिंपल टेस्ट लो, 30 दिन के लिए एक सोशल मीडिया ऐप डिलीट करो। फिर अपने आप से 2 सवाल पूछो, क्या ये 30 दिन उसके बिना खराब थे? क्या किसी ने नोटिस किया? अगर दोनों का आंसर नो है तो तुम्हारा आंसर मिल गया। और लास्ट रूल, ड्रेन द शैलोज। मतलब शैलो वर्क जैसे अननेसेसरी ईमेल्स, मीटिंग्स, रैंडम स्क्रॉलिंग, इनके लिए लिमिट सेट करो। एक कंपनी थी 37 सिग्नल्स, उन्होंने 4 डे वर्क वीक ट्राई किया, और गेस व्हाट, प्रोडक्टिविटी सेम रही, क्योंकि उन्होंने शैलो टास्क हटा दिए और डीप वर्क पे फोकस किया। तुम्हें हर दिन का एक डीप वर्क कोटा रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सुबह 9 से 12 डीप वर्क, बाकी दिन शैलो वर्क, और हर मिनट को शेड्यूल करो। एक और टेक्निक है फिक्स्ड शेड्यूल प्रोडक्टिविटी। मतलब डिसाइड करो मैं शाम 6 बजे तक ही काम करूँगा। ये लिमिट तुम्हें स्मार्ट बना देती है, क्योंकि
तुम टाइम को वेस्ट करना अफोर्ड नहीं करते। और हाँ, ईमेल्स के लिए एक सेंडर फिल्टर लगाओ। जब तक ज़रूरत ना हो रिप्लाई मत करो। तुम्हारे टाइम प्राइसलेस है। अब मैं तुमसे एक सीरियस सवाल पूछता हूँ, क्या तुम एक शैलो लाइफ जीना चाहते हो, जहाँ दिन नोटिफिकेशन में गुजरे और रात गिल्ट में, या एक डीप लाइफ जहाँ तुम्हारा काम मीनिंग देता है और तुम्हारा दिमाग पीस में रहता है? बिल गेट्स जब माइक्रोसॉफ्ट बना रहे थे, वो अपने दोस्तों से कट ऑफ था और कनेक्टेड था अपने पर्पस से। कॉल न्यूपोर्ट खुद कहते हैं, उन्होंने जब अपना डीप वर्क हैबिट बनाया, उनका एकेडमिक आउटपुट डबल हो गया। डीप लाइफ टफ है, पर वर्थ इट है। तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर होते हो, पर तुम अपने असली पोटेंशियल के पास जाते हो। एक दिन तुम्हें अपने आप पे गर्व होगा कि मैं अपने फोकस पे कंट्रोल पा लिया, और वही दिन होगा जब तुम्हारा काम लेगेसी बन जाएगा। सो दोस्त, डीप वर्क कोई फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, एक रिबिलियन है उस दुनिया के खिलाफ जो तुम्हारा ध्यान बेचती है। आज से डिसाइड करो, तुम अपना ध्यान सस्ते जगह नहीं दोगे। तुम्हारा टाइम, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा लाइफ सब प्रीशियस है। एक क्वाइट कॉर्नर ढूंढो, फोन साइड में रखो और एक काम में डूब जाओ। एक दिन, एक घंटा, एक प्रोजेक्ट बिना डिस्ट्रैक्शन के, और फिर देखना तुम्हें रियलाइज होगा तुम्हारा दिमाग कितना पावरफुल है। क्योंकि कॉल न्यूपोर्ट सही कहते हैं, टू लिव डीपली इज टू लिव फुली। थैंक यू।